Okay, so let's understand now. So here, as I told you many times, when you declare the variables integer n1, n2 and addition, n1 equal to 10, n2 is equal to 20, n2 is equal to 20, n2, ठीक है, n1 10, n2 20. Okay, so this is your area here, computer memory. Inside this memory, जब तुम लोगों ने यहाँ पे n1 लिखा, this is called as n1, this is called as n2, and this is addition. तो ये हो गया तुम्हारा n1, this is called as n2, and there is one more variable which is called as the addition. So total we have a 3 variable, n1, n2 and addition. n1 का एड्रेस है जैसे कि 1000, n2 को एक एड्रेस होगा, एग्जांपल ले लो यहाँ पे, सपोज एड्रेस ऑफ द n2 इज 2000 और एड्रेस को भी एड्रेस होगा सपोज 3000. तो ये हुआ एड्रेस. फॉर एवरी वेरिएबल देयर इज अ एड्रेस. फॉर एवरी वेरिएबल देयर इज अ एड्रेस. ठीक है. तो whenever you declare any variable, remember this, जब भी तुम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उस वेरिएबल के लिए, मतलब ये तुम्हारे वेरिएबल है ना, ये देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के लिए ये कंप्यूटर का मेमोरी है. दिस इज अ कंप्यूटर मेमोरी हियर, दिस इज अ कंप्यूटर मेमोरी. रिमेंबर दिस इज अ कंप्यूटर मेमोरी. इस मेमोरी के अंदर वो क्या करता है, हमने एक लोकेशन को नेम दे दिया, उस लोकेशन का एड्रेस है ये. दिस इज कॉल्ड एज योर वेरिएबल. ये हुआ अपना वेरिएबल का नेम. दिस इज द वेरिएबल नेम. उसके बाद ये आएगा अपना क्या, एड्रेस. दिस इज द एड्रेस हियर, एंड आफ्टर दिस वी हैव अ वैल्यू हियर. दिस इज द वैल्यू ओवर हियर. ये हो गया वैल्यू. ठीक है. इथपर्यंत क्लियर आहे का. व्हेरिएबल काय, देन ऍड्रेस काय आणि व्हॅल्यू काय. एव्हरीवन दिस इज क्लियर. प्लीज रिप्लाय. इफ एनी डाउट प्लीज टेल मी. कोणाला काही डाउट असेल तर सांगा. इफ एनी डाउट प्लीज टेल मी. दिस 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेरिएबल कौन होता है, एड्रेस कौन होता है और वैल्यू कौन होता है. क्लियर. यहाँ पे वैल्यू एक्चुअली 10 है अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम. दिस इज अ 10 और दिस इज अ 20. ठीक है. तो ये कंप्यूटर का मेमोरी स्ट्रक्चर है. तो अभी होता क्या है, इस मेमोरी स्ट्रक्चर में देयर आर सम सिनेरियो. इसके आगे हम लोग जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं ना, उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स. आफ्टर योर एग्जाम ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी गुड कंपनी और फॉर एनी इंटरव्यू. और ये सब्जेक्ट का बेस जो है ना, वो यहाँ से शुरू होता है, पॉइंटर से. उसके लिए एड्रेस बहुत काम में आने वाला है. क्लियर. इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस. तो इसके लिए मैं तुम लोगों को ये चीजें बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एरे हो गया या पॉइंटर हो गया. सो प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज द बेस फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट कॉल्ड एज द डेटा स्ट्रक्चर्स. जैसे तुम्हारे पास पाइथन में 4 ही डेटा स्ट्रक्चर्स है. कौन? टपल, लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी. बट ये कैसे क्रिएट होते हैं, ये कैसे काम करते हैं इंटरनली, दैट यू आर गोइंग टू लर्न इनसाइड दिस वन. ये तो इन लोगों ने क्रिएटेड करके रखे हैं पाइथन में. इससे मैं बोलता हूँ पाइथन में बहुत सिंपल है, बट सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट ये होगा डेटा स्ट्रक्चर्स. कोई भी गेम होता है ना, मोबाइल का गेम या तुम्हारा वो कौन सा है, व्हाट इज दैट, काउंटर स्ट्राइक टाइप ऑफ गेम, व्हाट इज पबजी. ओके, ऑल these गेम्स आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है. ये सारे जो गेम्स होते हैं ना, उनमें सारा डेटा स्ट्रक्चर्स ही यूज होता है. ठीक है. तो वहां पे तो तुम्हें पॉइंटर की जरूरत बहुत पड़ने वाली है यहाँ पे. ओके. तो उस टाइप के सिनेरियो में यू नीड अ कंसेप्ट लाइक अ पॉइंटर. पॉइंटर मतलब कौन, बोलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. पॉइंटर मतलब कौन,
टेल मी, इसको हाईलाइट किया मैंने। पॉइंटर मतलब क्या, बोलो। करेक्ट। किसका एड्रेस, बोलो। पॉइंटर मतलब किसका एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस, मेरा एड्रेस और किसी का एड्रेस, बोलो। पॉइंटर मतलब किसका एड्रेस, हाँ, इट्स अ वेरिएबल एड्रेस। पॉइंटर मतलब किसका एड्रेस, इट्स अ वेरिएबल एड्रेस। पॉइंटर मतलब वेरिएबल एड्रेस। पॉइंटर मतलब वेरिएबल एड्रेस, दैट्स राइट। पॉइंटर का मतलब होता है वेरिएबल एड्रेस, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी, कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ना, दिस पॉइंटर वेरिएबल, ओके, विच विल पॉइंट टू वन एरिया and name of that area is a variable, and the address of that area is called as the pointer. तो pointer मतलब I am going to store this address. तो अगर मुझे वैल्यू स्टोर करना है तो मैं वेरिएबल लेता हूँ, अगर मुझे एड्रेस स्टोर करना है तो मैं पॉइंटर वेरिएबल लूंगा। डू यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन? if I want to store address of any variable, then I will take a pointer variable. मैंने बोला था ना y, ये y बहुत इंपॉर्टेंट होता है, so that is nothing but the y. Do you understand this? Y pointer is required. If I want to store the address of any variable, then I will take the pointer variable. How to declare? How भी बोला था मैंने, याद है क्या? How star, कुछ भी लिखो नाम, PTR. Here star means pointer variable. Okay, we can store address of another variable. समझ में आ रहा है? ये स्टार मतलब पॉइंटर वेरिएबल, विदाउट स्टार मतलब व्हॅल्यू. समजलं का सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. हियर हे लिहून ठेवा बरं का तुमच्या इन्फॉर्मेशन साठी. याचा एक फोटो टाकतो मी. जस्ट प्लीज नोट डाउन दिस फॉर युअर रेफरन्स. ऍक्च्युअली ही डायग्राम सगळं काही सांगते. एम आय राईट? इफ यू गो थ्रू द डायग्राम यू विल एबल टू अंडरस्टँड एव्हरीथिंग. If you go through the diagram, you will able to understand everything. Am I right? Please reply. डायग्राम को प्रॉपरली देखो तो समझ में आ जाएगा कि एड्रेस कौन है, वेरिएबल कौन है, वैल्यू कौन है. उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए नॉर्मल वेरिएबल है, एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल है. क्लियर? ठीक है. सो बिकॉज क्या होता है, मुझे मालूम नहीं तुमने कहां से कनेक्ट किया लेक्चर को. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो प्लीज, अगर लेट ज्वाइन किया तो वैसे बताओ. सो बेस्ड ऑन दैट आई कैन एक्सप्लेन, बिकॉज मेरा सारे सेंटेंस एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं. ठीक है. तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया अभी तक, लिसन केयरफुली एवरीबॉडी, कि जब हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स. ये तो मैं पहले लेक्चर से बोल रहा हूं तुम लोगों को. बट ये वेरिएबल कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर एक लोकेशन अलोकेट करता है. जैसे कि ये वाला एरिया, ये कंप्यूटर के अंदर एक लोकेशन अलोकेट करता है. जैसे कि ये 1000 और यहाँ पे 2000 है, तो ये 1000 और 2000 को होल्ड करने के लिए वी नीड अ वेरिएबल. हमें उसके लिए भी वेरिएबल ही चाहिए, बट वो अलग टाइप का वेरिएबल होगा. तो ये कैसे समझ में आएगा? विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल स्टार. स्टार का मतलब हो गया दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल. A pointer variable which is used to hold the address of another variable. Pointer variable is used to hold the address of another variable. Clear? Pointer is a variable which is used to hold the address of another variable. Pointer is a variable which is used to hold the address of another variable. ठीक है? हाँ. तर धनश्री सांग, काय डाऊट असेल तर इकडे बघ. आपण याचा प्रोग्राम बघूयात. Guys, this picture is clear, right? So I'll type a program for you. New project, and here
पॉइंटर ऍप्लिकेशन 1. आणि आता एक लक्षात ठेवा, इथून पुढचे जे टॉपिक आहेत ना, आतापर्यंत एक स्टोरी होती, बट आय नो दॅट गाईज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हॉट हॅपन यू नो, it is not about our thing, okay, but I'll tell you about most of the like you people are doing the sessions anywhere or maybe the colleges lecture or anywhere, like the basic topics they understand very well, but the topics like a pointer, topics like array pointer, then there's a topic like a functions, okay, topic like a structures, strings, and the next is what, structure, union. So this topic you have to focus more now. Clear? So next 15-20 days, okay, before your exam, I'll take some extra session also, and even I will share the code of other batches also. So please go through this topic properly and practice each and every topic 2 to 3 times every same day, because these topics will help you a lot for the upcoming technologies. Please, as I told you that there's so many things, but only one request, जो भी लेक्चर में बोल रहा हूँ ना, उस लेक्चर को उसी दिन कंप्लीट करके फिनिश करो, दैट्स इट. जो मैं असाइनमेंट बोल रहा हूँ उसको उसी दिन ये एक हैबिट लगा, दिस शुड बी हैबिट फॉर यू. अगर ये हैबिट होगा ना, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट 1 ईयर यू विल बी अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर. रिमेंबर माई वर्ड्स. जिस प्रोग्राम को जिस दिन मैंने बोला उसी दिन करो. अभी एक एग्जांपल लो, कुछ लोगों का सी 2 बार 3 बार हो गया, अभी भी वो नेक्स्ट बैच में कर रहे हैं क्योंकि पहले वाले प्रैक्टिस नहीं किया. यू गेटिंग माई पॉइंट? फर्स्ट बैच में रेगुलर नहीं किया, उसमें प्रैक्टिस नहीं किया, तो सेकंड बैच में किया, सेकंड बैच में रेगुलर नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो थर्ड बैच में कंटिन्यू किया. सो ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक बैच में तुम्हारा जो रिपीट करो, बट फॉर प्रैक्टिस के लिए करो. ऐसे नहीं कि मेरा मिस हुआ है, मेरा रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हुआ है, इसलिए रिपीट करो लेक्चर, नो डाउट, नो प्रॉब्लम. बट द पॉइंट इज दैट जिस दिन जो लेक्चर बोला उसी को उस दिन कंप्लीट करो. तो अभी जैसे पॉइंटर का बोल रहा हूं मैं, तो पॉइंटर के ऊपर मेरा सारा नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स आर डिपेंडेंट. ओके, सो पॉइंटर एप्लीकेशन 1, इसको हम लोग सेव करेंगे एक फोल्डर के अंदर. वेरिएबल एंड इट्स पॉइंटर. यस प्रणव, आई विल गो टू द थ्योरी, 1 सेकेंड, आई विल एक्सप्लेन दैट थ्योरी, 1 सेकेंड. जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए, दैट्स ट्रू. जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए, याद रखो ये. जैसे भी प्रणव ने पूछा ना ये कि सर अगर मेरे पास इंटीजर का n इक्वल टू 10 है तो पॉइंटर भी इसका ही आएगा 100%, इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ n. सो हियर वी हैव असाइन एड्रेस ऑफ integer variable n1, n address of n2 pointer star p. अगर तुम्हारे पास फ्लोट वाला वेरिएबल है n इक्वल टू 1.1, इसके लिए फ्लोट पॉइंटर चाहिए स्टार p और x कुछ भी लो, नो प्रॉब्लम, इक्वल टू एम्परसाइन x. अगर तुम्हारे पास कैरेक्टर वाला वेरिएबल है, ओके, तो इसके लिए तुम्हारे पास कैरेक्टर का पॉइंटर आएगा. ऐसे, ठीक है. अगर इंटीजर है तो इंटीजर का पॉइंटर, फ्लोट है तो फ्लोट का पॉइंटर, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर का पॉइंटर, दैट्स इट. So everybody, this is clear, right? Where? निरंजन, which line? ये एम्परसेंड नहीं है, यहाँ पे एम्परसेंड x है. सॉरी, ओके, सॉरी, हाँ करेक्ट. ठीक है, तो इसलिए सिंटैक्स क्या है, डेटा टाइप एंड स्टार वेरिएबल. तो जिस टाइप का डेटा टाइप होगा, इंटीजर का अगर वेरिएबल होगा तो उसी टाइप का पॉइंटर आएगा, डेटा टाइप आएगा. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, so integer
n1 इक्वल टू 10, अभी इसके लिए इंटीजर स्टार t1 इज इक्वल टू एम्परसाइन n1. याचा अर्थ मी काय केलं, मी n1 चा एड्रेस t1 ला दिला, मीन्स मैंने यहाँ पे n1 का एड्रेस t1 को दे दिया. तो इससे क्या हो गया, देखो अभी ये डायग्राम ये ड्रॉ कर लिया ना तुम लोगों ने, मैंने फोटो दे दिया. ये सारा चीजें मुझे तुम्हारे नोटबुक में चाहिए. क्लियर? ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे इंटीजर n1 इक्वल टू 10, इंटीजर स्टार p1 इक्वल टू एम्परसाइन n. इसका मतलब क्या होता है, देखो कि अगर हमारे पास यहाँ पे n1 है, ओके n1 है, इसका वैल्यू है कितना 10, इसका एड्रेस है खुद का, जैसे कि मैंने बोला सपोज 1000 एड्रेस. तो अभी ये होगा मेरा कौन t1 के पास मैं दे दूंगा बिकॉज ऑफ दिस लाइन 1000. तो ये ऐसे पॉइंट करेगा. आई होप यू अंडरस्टूड द डायग्राम. ये पॉइंट करेगा इस लोकेशन को. ठीक है, ये पॉइंट करेगा इस लाइन को. सो दिस इज कॉल्ड एज एड्रेस ऑफ. ये समझ? ओके डोंट वरी प्रणव, आई विल प्रिंट दैट एड्रेस. जस्ट वेट फॉर सम टाइम. Let me clear the concept first, okay, because other people are attending the first time. Okay, so let them complete the concept, then I'll go to that point. Just wait. Okay, so here P1 will point to this area. P1 will point to this area because of this line. Look at this. Address of N1 we have assigned to the which variable? P1 variable. So P1 has the address of N1. P1 has address of N1. So here is the scenario because of this line. Look at this. Please draw this in your notebook. I will share this photo. Okay, now let's go to the this place. यहाँ पे आ गए printf value of n1 is %d, n1. Second is printf value address of n1 is %u. %u is used to print the address of any variable, comma ampersand n1. Value of n1 is %d n1, address of n1 is %u and ampersand n1. ठीक है, तो here you can print value of n1, here you can print address of n1. Now I want this answer. %u is used to print the address of any variable. %d is used to print the value of integer. %u is used to print the address of any variable. Remember this. %u is used to print the address of any variable. %u is used to print address of any variable. ठीक है, तो अभी विदाउट पॉइंटर है ये प्रोग्राम फिलहाल. pointer1.c इसको कंपाइल करता हूं मैं. लेट्स रन दिस. ये देखो, दिस इज 10 and this one is the address. Now address we cannot predict. This is 10 and this is the address. This is 10, this is the address. Yes, that's right, Renuka. Now first time I'm telling you, this is correct. Okay, what Renuka said, please remember this. Printf मध्ये ampersand use करायचं का pointer मध्ये? Yes. Only in a pointer topic you can use ampersand. Remember this point, okay? Only in the only in pointer topic you can use ampersand to print the address. That's it. Otherwise, no use to no need to use the ampersand anywhere. If you want to print address of any variable, then you can use ampersand.
to print the address of any variable, we can use ampersand u and ampersand variable. ठीक है, रिमेंबर दिस. चलो इसको चेक करो अभी पहले. तो रैंडमली तो एड्रेस आ गया. दैट आई विल डू, जस्ट वेट. सोनाक्षी, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू विदाउट अ पॉइंटर. इसको डिलीट करता हूं मैं. आई विल इग्नोर दिस. राइट नाउ आई एम टेलिंग यू विदाउट अ पॉइंटर. ठीक है. तो फिलहाल हमने क्या किया, दिस इज n1. n1 को प्रिंट करो, n1 का एड्रेस प्रिंट करो. अभी हमें पॉइंटर से करना है. क्लियर? दिस इज क्लियर? प्लीज रिप्लाई. दिस इज वेरिएबल, ये उसका वैल्यू और ये उसका एड्रेस. दिस इज क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई. लेट्स प्रिंट दिस विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वेरिएबल. स्टार p1 इक्वल टू एम्परसाइन n1. तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, printf print value of n1 using pointer. तो क्या करना है, देखो सब लोग यहाँ पे सुनो. अगर तुम्हें पॉइंटर से किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है तो यूज स्टार. सो प्रिंट वैल्यू ऑफ n1 यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल स्टार p1. ठीक है. प्रिंट द वैल्यू ऑफ n1 यूजिंग पॉइंटर स्टार p1. सो इसका मतलब होता है, ये लाइन ठीक से सुनो. इसका मतलब है कि ये वेरिएबल जिसको पॉइंट कर रहा है ना, ये किसको पॉइंट कर रहा है, टेल मी. ये p1 कौन से एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, टेल मी. यू टेल मी नाउ. ये जो p1 है कौन किसको पॉइंट कर रहा है, टेल मी. n1 को. ठीक है, दैट्स राइट. ये p1 पॉइंट कर रहा है n1 को. तो n1 के पास क्या वैल्यू है, बताओ. व्हाट इज द वैल्यू इनसाइड n1? What is the value inside n1? 10, right. तो ये p1 जिस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है वहां का वैल्यू, मतलब आएगा आंसर 10. p1 जिकडे पॉइंट करतोय ना तिथली व्हॅल्यू. p1 हा जिथे पॉइंट करतोय तिथली व्हॅल्यू. p1 कुठे पॉइंट करतोय, n1 ला. n1 कडे काय व्हॅल्यू आहे, 10. दॅट्स इट. p1 कुठे पॉइंट करतोय, n1 ला. n1 कडे काय व्हॅल्यू आहे, 10. क्लियर? प्लीज रिप्लाय. p1 points to n1, n1 has value 10. Yes, %d, that's right. ठीक है. नाउ टेल मी, ये जो लाइन है ना, इस लाइन से हमें क्या मिल रहा है, एड्रेस ऑफ n1. ये लाइन से हमें क्या मिल रहा है, बताओ, एड्रेस ऑफ n1. So I want that address using pointer variable. Printf address of n1 using pointer variable is %u. Address of n1 using pointer variable is %u, comma ampersand p1. Address of n1 using pointer variable is %u, ampersand p1. इस लाइन का मतलब है कि n1 का एड्रेस यूजिंग पॉइंटर, सॉरी डोंट यूज द एम्परसाइन. स्टार p मतलब वैल्यू, विदाउट स्टार मतलब एड्रेस. बट किसका, ये जिसको पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस. सुनो मैंने क्या बोला, स्टार p1 मतलब ये जहां पॉइंट कर रहा है वहां का वैल्यू. इफ यू रिमूव द स्टार, ये जहां पॉइंट कर रहा है वहां का एड्रेस. दिस इज क्लियर? प्लीज रिप्लाई. एड्रेस ऑफ n1, वैल्यू ऑफ n1, स्टार p1 अँड ओनली p1. त्या दोन लाईन नीट लक्षात ठेवा. स्टार p1 म्हणजे काय, हा जिथे पॉइंट करतोय तिथली व्हॅल्यू, आणि स्टार काढला म्हणजे काय, तो जिथे पॉइंट करतोय तिथला ऍड्रेस. See, whatever I have wrote over here, the same thing I said right now. Just read this line carefully. Just read this line carefully. You will able to understand what I am trying to say. Everyone, read these lines carefully. You will able to understand. ये लाइन इक्विवेलेंट विद दिस लाइन, दिस लाइन इज इक्विवेलेंट विद दिस लाइन. किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है तो ये यूज करो, किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना है तो ये यूज करो.
यही काम अगर एड पॉइंटर से कर रहा है तो स्टार P1 यूज करो, मतलब वैल्यू स्टार निकाल दिया तो एड्रेस, दैट्स इट। एवरीबडी क्लियर? प्लीज रिप्लाई। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है यूजिंग पॉइंटर से तो स्टार P1 लिखो, किसी वेरिएबल का ऍड्रेस प्रिंट करना आहे तो उसका स्टार निकाल दो युजिंग पॉइंटर। म्हणजे एखाद्या व्हेरिएबलची जर व्हॅल्यू प्रिंट करायची असेल पॉइंटरने तर स्टार P1 लिहा, आणि त्या व्हेरिएबलचा जर ऍड्रेस प्रिंट करायचा असेल तर स्टार रिमूव्ह करून फक्त P1 लिहा, इथे %u करा। समजलं का सगळ्यांना? व्हॅल्यू प्रिंट करायची असेल तर स्टार P1 करा आणि ऍड्रेस पाहिजे असेल तर स्टार रिमूव्ह करा, म्हणजे तुम्हाला त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू त्या व्हेरिएबलचा ऍड्रेस मिळणार। अगर तुम लोग अभी यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो डेफिनेशन क्या है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल। व्हाट इज द डेफिनेशन? पॉइंटर इज अ वेरिएबल which is used to store address of another variable। तो यहाँ पे अगर एक लाइन हाईलाइट किया कि जैसे नॉर्मल वेरिएबल को एड्रेस होता है, पॉइंटर भी खुद कौन है बताओ तो मुझे? पॉइंटर खुद कौन है? टेल मी। पॉइंटर भी कौन है? वेरिएबल, तो उसको भी एड्रेस होगा ना, इसको भी एड्रेस है, मतलब इसका एड्रेस सपोज 2000 लिया मैंने, पॉइंटर भी कौन है? खुद वेरिएबल ही है, इसको भी एड्रेस है। क्लियर? पॉइंटर स्वतः एक वेरिएबल आहे, त्याला पण एड्रेस असेल ना। एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल 2000 इज एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि ये भी वेरिएबल ही बाय द वे, राइट? अगर ये वेरिएबल है तो इसको भी एड्रेस आएगा ही ऑब्वियसली। अगर ये वेरिएबल है तो इसको भी एड्रेस आने ही वाला है ना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, उसका एड्रेस प्रिंट करेंगे पॉइंटर का। प्रिंटर एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल P1 is %u, एम्परसाइन P1। इसका मतलब आ गया एड्रेस ऑफ P1। टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल यूज %u। किसी का भी एड्रेस प्रिंट करना है तो %u यूज करो। अगर तुम्हें कोई भी एड्रेस प्रिंट करना है तो %u यूज करना है, और ये प्रिंट करेगा तुम्हारे P1 का एड्रेस। P1 का एड्रेस कौन है? अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम 2000, तो इसका आंसर आएगा 2000, दैट्स इट। तुम लोग P1 भी एक वेरिएबल ही है ना बाय द वे, तो उसको भी एड्रेस रहेगा, तो इसका एड्रेस आएगा 2000। एम्पर यहाँ पे P1 मतलब N1 का एड्रेस, यहाँ पे स्टार मतलब N1 का वैल्यू, यहाँ पे एम्परसेंड P1 मतलब P1 के पास जिसका एड्रेस, सॉरी P1 का खुद का एड्रेस, एम्पर साइन निकाल दिया मतलब P1 के पास जो वेरिएबल है उसका एड्रेस। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस हियर? प्लीज रिप्लाई। P1 क्या करता है, एम्पर साइन P1 क्या कर रहा है? एवरीबडी, P1 मतलब उसके पास जो है उसका एड्रेस, एम्पर साइन P1 मतलब कौन? इसके पास जो वेरिएबल है, सॉरी P1 मीन्स व्हाट? P1 के पास जो वेरिएबल है उसका एड्रेस, एंड एम्पर साइन P1 मतलब P1 का खुद का एड्रेस। ठीक है? तो हियर एम्परसाइन u मतलब ये P1 का एड्रेस, दैट्स इट। जस्ट राइट नाउ रिमेंबर दिस स्टोरी कि अगर मैंने तुम्हें कोई वेरिएबल दिया, उसका अगर वैल्यू प्रिंट करना है पॉइंटर के थ्रू तो स्टार P1 लिखो, उसका अगर एड्रेस प्रिंट करना है तो एम्परसाइन उसका स्टार निकाल दो। अगर उस P1 का खुद का एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे एम्परसाइन P1 करो। क्लियर दिस? एनी डाउट हियर? Any doubt, any questions, please ask me. This is very important. You're right, Pranav.
नहीं, बट क्या है देखो प्रणव कि वो कौन है, देखो इसको तुम जो बोल रहे हो ना, जैसे तुमने बोला यूजिंग प्रिंट द एड्रेस ऑफ एन1, यहाँ पे अगर मैंने परसेंट डी लिखा, ऐसे ही बोल रहे हो ना, एम आई राइट? चेक करो देखो। हाँ, आई गॉट योर पॉइंट हियर। हाँ, ये देखो यही बोल रहे हो ना, 268652 बराबर ना? See, right now it's a number, therefore you are getting the answer. That's right. But I will suggest use the rule only that percent u is better than percent d. ठीक है? तो ये डिफरेंस समझ में आता है, एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है? परसेंट डी से होगा, बट आई विल सजेस्ट कि यूज परसेंट यू ओनली, ठीक है? या अभी क्या करना है कि तुमने अगर ऑब्जर्व किया सर ये तो ये भी वेरिएबल है, तो इसका भी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं क्या? तुमने अगर मुझे बोला सर ये 2000 जो है ये भी कौन है, वेरिएबल ही है, इसको भी स्टोर करना है हमें, तो मैं क्या करता हूँ देखो अभी। तो आई एम टेकिंग अ वन मोर पॉइंटर वेरिएबल। सपोज साइड में लेता हूँ, यहाँ पे कहीं पे एग्जांपल यहाँ पे ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने और एक वेरिएबल, इसका नाम मैं देता हूँ P2, और P2 के पास मैं एड्रेस दूंगा P1 का 2000। मतलब कैसे करूंगा देखो अभी, यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर स्टार P2 इज इक्वल टू एम्परसाइंड P1। ओके, इंटीजर स्टार P2 इक्वल टू एम्परसाइंड P1। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना, हाँ ये पॉइंट करेगा इसको, देखो ऐसे। तो मतलब ये एड्रेस मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ओके, सो ये जो है स्टार, ये आएगा यहाँ पे स्टार P2 के पास एड्रेस है किसका, P1 का। स्टार P2 के पास एड्रेस है किसका, P1 का। दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर? प्लीज रिप्लाई। P2 एक वेरिएबल है जिसके पास मैंने एड्रेस दे दिया, बट नो, देयर इज वन मिस्टेक, देयर इज वन मिस्टेक, यू नीड टू ऐड वन मोर एड्रेस, सॉरी, you need to add one more star, you need a 2 stars here, listen, you need a 2 stars here, sorry, इसको ऐसे लिखोगे अभी, स्टार स्टार P2 इक्वल टू एड्रेस ऑफ P1। इसका मतलब होता है डबल स्टार, मतलब होता है पॉइंटर टू पॉइंटर, इस कंसेप्ट को बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। तो P2 एक वेरिएबल है, P2 is a variable which has address of, P2 is a pointer variable which has address of another pointer, therefore I am using 2 stars। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला? P2 एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसके पास मैं एड्रेस दूसरे पॉइंटर का देने वाला हूं, therefore I am using 2 stars। Do you understand this? Everybody, please reply। P2 एक पॉइंटर वेरिएबल आहे, त्याच्याकडे मी ऍड्रेस दुसऱ्या पॉइंटरचा देणार आहे, म्हणून आय एम युजिंग 2 स्टार्स। अगर मुझे P2 का एड्रेस स्टोर करना है तो टेल मी व्हाट शुड आई डू? इफ आई वांट टू स्टोर एड्रेस ऑफ P2, देन इफ आई वांट टू स्टोर एड्रेस ऑफ P2 देन व्हाट शुड आई डू? P3 को कैसे लिखोगे बोलो? दैट्स राइट, 3 स्टार्स, करेक्ट, दैट्स राइट। So you can declare here 3 stars, integer star 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 P3। P3 का एड्रेस स्टोर करना है तो स्टार 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 P4। फिर P4 का एड्रेस स्टोर करना है तो 1 2 3 4 5 P5। क्लियर? P2 2 P3 3 P4, हाँ करेक्ट है। यू आर गेटिंग दिस? Yes. So whenever you have a vacation, so you can try this type of assignment, okay? At least go up to 100 variables, okay? After your exam, you can try this. Okay, so let's come to the point now.
here is the P2. 2 stars means P2 is going to store the address of another pointer variable. Therefore, there are 2 stars. But the main important line is how to print the value of N1 using P2. Print value of N1 using P2. Print value of N1 using P2. Please highlight this line, what I am doing right now. Print value of, okay, now just, okay, listen this concept first. Okay, first listen this concept. Okay, see, let me just tell you this concept here. Print the value of N1 using P2. Clear? यहाँ पे क्या किया था? Print the value of N1 using P1. यहाँ पे print the value of what is this? N1 using P2. तो कैसे करेंगे? Printf value of N1 using P2 is %d * P2. Printf address of N1 using P2 is %u, comma, एक स्टार निकाल दो. Please compare with the previous example. Please compare with the, oh sorry. Please compare with this example. कि यहाँ पे अगर मुझे एड्रेस प्रिंट करना था, वैल्यू प्रिंट करना था तो 1 स्टार था. यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना है तो 2 स्टार है. यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करना था तो स्टार को निकाल दिया. यहाँ पे 1 स्टार को निकाल दो. इसका मतलब वैल्यू ऑफ N1 using P2. Guys, are you able to understand these 2 lines are equivalent with these 2 lines? Please reply. ठीक है, अभी क्या करेंगे? अभी इसको पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं. printf एड्रेस ऑफ P1 using P2 is %u, comma, P2. एड्रेस ऑफ P1 ना याद रखो. एंड लास्ट लाइन ये मैं बाद में और एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आई नो. एड्रेस ऑफ P2 is %u, comma, ampersand P2. म्हणजे याचा अर्थ काय? N1 ची व्हॅल्यू युजिंग P2. याचा अर्थ काय? N1 चा ऍड्रेस युजिंग P2. याचा अर्थ काय? P1 चा ऍड्रेस युजिंग P2 आणि हा स्वतः P2 चा ऍड्रेस. समजलं का? N1 ची व्हॅल्यू, N1 चा ऍड्रेस, P1 चा ऍड्रेस आणि P2 चा ऍड्रेस. क्लिअर? ऍड्रेस ऑफ सॉरी व्हॅल्यू ऑफ N1, ऍड्रेस ऑफ N1, ऍड्रेस ऑफ P1 and address of P2. No, here when you remove the star, you will get address of, look at this line ना. याच्याकडे जी व्हॅल्यू होती त्याचा ऍड्रेस जेव्हा मला पाहिजे तो आम्ही स्टार काढला. तर याच्याकडे ज्याची व्हॅल्यू, याच्याकडे व्हॅल्यू कोणाची आहे? P1 ची. त्याच्याकडे म्हणजे P1 ची व्हॅल्यू पाहिजे ना मला. सो आय एम रिमुव्हिंग दॅट स्टार हियर. आणि एम्परसाइन म्हणजे याच्या स्वतःचा, म्हणजे तुम्हाला कन्फ्युजन नाही होणार. इफ वेन यू रिमूव्ह द एम्परसाइन यू विल गेट द ऍड्रेस ऑफ P1. वेन यू पुट द एम्परसाइन यू विल गेट ऍड्रेस ऑफ P2. याचा अर्थ काय? ऍड्रेस ऑफ P2. What is the meaning of this? Address of P2. This is means what? Address of P1, because P2 is pointing to P1. I know this is little bit confusion for you right now, but I will suggest you can focus on this topic right here. First of all, you can focus on this, and this is just an extra for the day. बाकी आपण नंतर बघूया. But guys, do you understand the concept of pointer? Look at this. When you are going in detail, now you are not worried about the pointer concept. You are just thinking about the different type of levels. You're getting my point. You are not worried about the pointers now. You are like, you understood the concept of pointer. You are just working on the extra part of the pointer. Clear? Okay. So you have a assignment. You have assignment addition of 2 numbers using pointer. Addition of 2 numbers using pointers.
दिस इज वन ऍडिशन असाइनमेंट फॉर यू. ऍडिशन ऑफ म्हणजे त्यात सगळंच करा. ओके, प्रिंट द ऍडिशन, subtraction, multiplication and division. Okay, so I will stop here today. Please complete this assignment, everyone. Yes, I will share all the code, don't worry. ठीक है, तो तुम्हें एग्जाम्पल क्या करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर. एंड फॉर प्रैक्टिस के लिए 2-3 प्रोग्राम करके देखो. कौन से एरिया ऑफ अ सर्कल यूजिंग पॉइंटर्स, ट्रायंगल का कोड करो यूजिंग पॉइंटर्स, ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन करो यूजिंग पॉइंटर्स, और स्टूडेंट का मार्कशीट करो. स्टूडेंट मार्कशीट ट्राई तो करो यूजिंग पॉइंटर्स. ट्राई दिस 4 प्रोग्राम्स यूजिंग पॉइंटर. ठीक है, देखो कैसे कर सकते हो. यस, आई विल शेयर दिस कोड. ओके, कन्सेप्ट कळली ना? पण प्लीज रिप्लाय. कन्सेप्ट कळली का? प्लीज रिप्लाय. Okay, so I'll stop here and I'll update you about the schedule. Suppose, okay, maybe if not possible for me to take the lecture for next 2 to 3 days, I will share the code, but not confirm yet, but just telling you. ठीक है, अगर मैंने नेक्स्ट 2-3 दिन अगर लेक्चर नहीं लिया ना, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 डेज, तो मैं आगे के बैच का कोड शेयर करता हूँ. यू कैन गो टू द पॉइंटर एंड ऑल्सो पॉइंटर विथ एरे कंसेप्ट है वहां पे, और स्ट्रिंग का है. ठीक है, मैंने कोड कल तुम्हें शेयर किया है, प्लीज गो थ्रू दैट.